Practical number 6, working with database. So question A is create a web application to bind data in a multi-line text box by querying in another text box. So let's start. This is my Visual Studio 2019. तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट ले रही हूँ ASP.NET वेब एप्लीकेशन C#, नेक्स्ट क्रिएट एंड देन क्रिएट। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम एंड देन वेब फॉर्म एंड देन ऐड। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। ये हो गया मेरा 2 टेक्स्ट बॉक्स एंड देन बटन। अभी मैं जो सेकेंड मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगी एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट मोड पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मल्टी लाइन। ये कर दिया मैंने सेलेक्ट। और यहाँ पे आप लोगे एसक्यूएल डेटा सोर्स, ये ले लिया मैंने एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो ये हो गया हम लोग का डिज़ाइन कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे व्यू में, सर्वर एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे ये जो लिखा है डेटा कनेक्शन, उस पर आप राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वर नेम। तो आप अपने जो कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो भी सिस्टम है उसका नेम देख के आप यहाँ वही सर्वर नेम डालो, या फिर आप जाके एसक्यूएल सर्वर जो आपने इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर, वहाँ पे भी जाके आप सर्वर नेम देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है सर्वर का नेम, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो ये मैंने सर्वर का नेम लिख दिया एंड देन यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिख दे रही हूँ मैंने डेटाबेस का नेम दिया एम्प्लॉय। ओके पे क्लिक करती हूँ। ये देखो एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रही हूँ, ऐड न्यू टेबल। यहाँ पे ये क्वेरी है, यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखेगा टेबल का। दीज आर दी कॉलम्स, ये क्या है, डेटा टाइप है। तो ये कॉलम पहला क्रिएट है आईडी, मैं दूसरा कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दे रही हूँ नेम, और उसका डेटा टाइप दे रही हूँ यहाँ पे varchar। उसके बाद यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर रही हूँ सैलरी, और उसका डेटा टाइप यहाँ पे दे रही हूँ int। तो मैंने आईडी नेम सैलरी ये 3 कॉलम क्रिएट कर दिया है मैंने। अब मैं इसका नेम दे रही हूँ emp। तो ये हो गया मेरा टेबल क्रिएट, कॉलम भी क्रिएट कर दिया। अब क्या करोगे, अपडेट डेटाबेस, यहाँ पे अपडेट डेटाबेस। ये हो गया हम लोगों का टेबल क्रिएट। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करो इस पे, शो टेबल डेटा। ये देखो अब यहाँ पे वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 रोज मैंने इंसर्ट कर दिया, मैं इसको क्लोज कर दे रही हूँ। आपको फिर से देखना है तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे शो टेबल डेटा। ये देखो 3 रोज इंसर्ट हो गई है। अब हम लोग जाएंगे व्यू कोड में, और सबसे पहले यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नेम स्पेस ऐड कर दिया मैंने, यूजिंग सिस्टम डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यहाँ पे देखो मैंने यूज़ किया एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड एंड एसक्यूएल डेटा रीडर। तो ये जो एसक्यूएल कनेक्शन है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये जो डेटाबेस है इस पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको पूरा कॉपी करोगे, कंट्रोल A कंट्रोल C एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये हो गया हम लोगों का कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग पेज लोड में क्या कर देंगे, कनेक्शन यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। emp क्या है, मेरा टेबल का नेम, वेर नेम, नेम क्या है, मेरा कॉलम का नेम, टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे यूजर एंट्री देगा तो उससे हम लोग मैच करेंगे, और वही डेटा हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लूप लिखा है, वाइल ds डॉट रीड।
क्योंकि क्या होगा, एक से ज़्यादा भी डेटा होगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, दो लोगों का नेम ABC रखा है। तो जो डेटा यहाँ पे रिट्रीव हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 में। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 2 का हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या चेंजेस किया, प्रॉपर्टी में मल्टी लाइन उसको रखा है, ये देखो। तो हम लोग उसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे DS ऑफ 0, मतलब फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। सी दी आउटपुट। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम लोग को क्या करना है, नेम एंटर करना है। एंटर कर दिया ABC। अब मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो ABC का पूरा डेटा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 में डिस्प्ले होगा। सी दिस, ये देखो 1 ABC, उसका सैलरी, ये देखो पूरा डेटा क्या हुआ, ए टेक्स्ट बॉक्स, पूरा डेटा आपको टेक्स्ट बॉक्स 2 में दिख रहा है। यहाँ लिख दिया मैंने XYZ और मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखो। तो मुझे किसका डेटा मिला, XYZ का। क्वेश्चन नंबर 6B is create a web application to display record by using database. So let's start. तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स, बटन, SQL डेटा सोर्स, और यहाँ पे एक मैं लेबल ले रही हूँ। ये हो गया हम लोगों का डिज़ाइन। अब हम लोग जाएंगे SQL सर्वर पे। यहाँ पे मैं ये अपना ओपन कर दे रही हूँ SQL सर्वर, इसको कनेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर दे रही हूँ। डेटाबेस का यहाँ पे नेम दे दे रही हूँ मैं DB1 एंड देन ओके। तो ये DB1 डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं टेबल में जाऊंगी, न्यू टेबल, यहाँ कॉलम का नेम दे रही हूँ मैं, रोल नंबर, उसका डेटा टाइप यहाँ पे दे रही हूँ इंट, देन नेम। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम बना दिया, रोल नंबर एंड नेम। टेबल का यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ, यहाँ पे टेबल का नेम दे रही हूँ मैं स्टूड, और यहाँ पे ओके कर रही हूँ। टेबल क्रिएट हो गया हम लोगों का, ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे सकती हूँ। तो ये वैल्यूज़ दे दिया मैंने। हम लोग यहाँ जाके देख सकते हैं, ये हो गया हम लोगों का वैल्यू। तो मेरा डेटाबेस का नेम है DB1 और टेबल का नेम है स्टूड, जिस पे मैंने क्या किया है, दो कॉलम क्रिएट किए। अब हम लोग यहाँ पे SQL डेटा सोर्स में आ जाते हैं, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, यहाँ पे न्यू कनेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, कंटिन्यू, और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, सर्वर नेम, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ले लिया मैंने सर्वर का नेम। अब डेटाबेस का नेम यहाँ पे पूछ रहा है हम लोगों का, डेटाबेस का नेम है DB1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे टेस्ट कनेक्शन, ओके एंड देन ओके। यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक कर दे रही हूँ एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोगों को वो टेबल में से कौन कौन सा कॉलम चाहिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, टेस्ट क्वेरी, फिनिश, ये हो गया। तो आप जाके यहाँ पे जाके आप सोर्स में देख सकते हो चेंजेस, ये देखो चेंजेस हो गया। तो जैसे ही हम लोग SQL डेटा सोर्स में हम लोग कनेक्शन करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि हम लोगों का ये डेटाबेस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे DB1 डेटाबेस आ गया जिसमें मैंने स्टूड टेबल क्रिएट किया था, तो ये यहाँ पे ये अटैच हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे व्यू कोड में जाएंगे। ये मैंने जो लास्ट प्रैक्टिकल में आपको बताया था वही कोड लिखा है मैंने, सिर्फ हम लोग यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करेंगे, ये जो न्यू मेरा DB1 आया है इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करेंगे,
और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का कनेक्शन स्ट्रिंग और ये पेज लोड पे लिख दिया है हम लोगों ने। अब हम लोग बटन क्लिक इवेंट पे आएंगे। यहाँ पे 2 लाइन मैंने लिखी है, सीओ डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूड वेयर रोल नंबर इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1। तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम लोग जो भी एंट्री देंगे उसका जितना भी डिटेल है हम लोगों को लेबल में डिस्प्ले होगा। सी द आउटपुट। दिस इज माई आउटपुट विंडो। रोल नंबर डाल दिया मैंने 1। अब बटन पे क्लिक करती हूँ, ये आ गया उसका नेम। Number 6C is demonstrate the use of data list link control. So let's start. So this is my web form. यहाँ पे मैंने ले लिया SQL data source और यहाँ पे मैं ले ले रही हूँ data list control. तो यहाँ पे ले ले रही हूँ मैं data list. ये हो गया मेरा data list. तो यहाँ पे मैं जाऊँगी configure data source में, यहाँ पे सर्वर का नेम लिख दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सर्वर का नेम लिख दिया। मैं यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया DB1 और यहाँ टेस्ट कनेक्शन कर दो, ओके एंड देन ओके। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक कर दो एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से जो कॉलम सेलेक्ट करना है मैंने ऑल किया है। नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी सेलेक्ट हो गया एंड देन फिनिश। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेटा लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग चूज डेटा सोर्स आया, मुझे क्या लेना है SQL डेटा सोर्स, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसका एग्जीक्यूट करती हूँ, सी द आउटपुट। तो मैंने टेबल में सिर्फ 2 कॉलम क्रिएट किया है, 2 रो, तो उतना ही इन्फॉर्मेशन अपने को डेटा लिस्ट में डिस्प्ले किया है यहाँ पे स्क्रीन पे। आप जितना भी डिटेल्स डालोगे वो टेबल में, वो पूरा का पूरा आपका डेटा लिस्ट में आ जाएगा यूजिंग SQL डेटा सोर्स। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का सी, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ डेटा लिस्ट लिंक कंट्रोल। थैंक यू।